हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर स्टार्ट, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले गुडविल का मीनिंग पता होना चाहिए। गुडविल हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो हमारे एफर्ट्स को दिखाती है और हमारी पोजीशन को दिखाएगी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है या किसी कंपनी की या फर्म की क्या पोजीशन है हमारे पास। जैसे कि माइंडसेट पहले होता है, जैसे कि मान लो कि कोई ब्रांडेड चीज़ है हमारे पास, ठीक है, शूज़ में ले लेते हैं जैसे रीबॉक, नाइकी, ठीक है, एडिडास हो गया, हमारे पास स्केचर्स हो गया। तो ये अलग ही ब्रांड है, हर एक ब्रांड अपने ही उसके लिए फेमस है, ठीक है। तो वो उनकी गुडविल होती है, जो उनकी एफर्ट्स होते हैं वो शो होते हैं उस चीज़ में कि काफ़ी अच्छे चल रहा है या बुरा चल रहा है। इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं इस चीज़ को, तो गुडविल होती है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस करना कि फ्यूचर में हमारी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर की मेजरमेंट कर सकते हैं कि क्या चीज़ होगी। तो इस चैप्टर में हम जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें हमारे पास 3 मेथड होते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड्स, ठीक है, हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो इसमें मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल को शॉर्ट फॉर्म में G/W लिख लूँगा। तो इसमें नंबर 1 फर्स्ट आता है बच्चे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सेकंड आता है बच्चे इसमें हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट आता है बच्चे नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एवरेज के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, सुपर प्रॉफिट के हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड होता है। जैसे जैसे हम इन मेथड्स को करेंगे वैसे वैसे ही इनको हम डिफाइन भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट करेंगे हम नंबर 1 आज यहाँ से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 सिंपल एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड वन हमारे पास होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब वेटेड WAIT वेट मत कर लेना, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब इस चीज़ में होती क्या है, सिंपल में आपके पास नॉर्मल कैलकुलेशन होते हैं। बेसिकली एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूले को करने के पहले हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो चीज़ पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता दूंगा कि किस तरह से होनी है। तो इसको एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें सिंपल एवरेज मेथड में हमने नंबर 1 फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने फर्स्ट स्टेप करेंगे बच्चे हम कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होएगा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी। जैसे कि आपके पास प्रॉफिट गिवन होगा, जैसे 2018 का प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दे रखी होती है, वो हमने ऐड या लेस करनी होती है। तो हमने क्या लिखना है सबसे पहले कि जो प्रॉफिट होगा उस चीज़ में क्या करना था, हमारे पास गिवन होगा प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी चीज़ होगा हमारे पास है प्रॉफिट या फिर लॉस ऑफ पास्ट ईयर गिवन होगा बिफोर एडजस्टमेंट, और आपने क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करनी होती है उस चीज़ में। तो आपने कुछ नहीं, थोड़ा सा याद रखना है कि क्या हमने ऐड करना है और क्या चीज़ लेस करनी है। तो सबसे पहले ऐड वाली टर्म देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी होती हैं, ठीक है। मेन 5 टर्म्स होते हैं जो हमने ऐड करनी होती हैं। फर्स्ट बचे एबनॉर्मल लॉसेज, आपने ऐड करना होता है। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होगा हमारे पास, एबनॉर्मल लॉसेस जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एट्सेट्रा। उसके बाद सेकंड आपने करना होता है बच्चे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
एसेट्स। थर्ड आपने करना होता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ किस चीज़ की, ओपनिंग स्टॉक की, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ ओएस। एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ सीएस यानी क्लोजिंग स्टॉक कर लेना इसमें। फोर्थ पॉइंट में बच्चे आपने करना है नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंसेस जो हम पे करते हैं, सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर्स, ठीक है, वो वाले। और लास्ट में करना हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल स्लैश रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये चीज़ें हमने ऐड करनी है। अब इसमें से लेस क्या क्या करना है, जो ऊपर दे रखा बच्चे उसके लिए अपोजिट बिल्कुल, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हमने क्या करा, ऐड करा, तो एबनॉर्मल जो गेन होगा वो हमने क्या कर देना, लेस कर देंगे। सेकेंड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि सेल करने से, फिक्स्ड एसेट को सेल करने से मुझे प्रॉफिट नहीं होता, उस चीज़ को हम बोलते हैं गेन वर्ड, ठीक है, तो हम लिखेंगे गेन ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। थर्ड पॉइंट बच्चे क्या था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे उल्टा कर दो, यहाँ पे कर दो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट करना बच्चे आपने, यहाँ पे क्या दे रखा था हमारे पास, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस दे रखा था, वहाँ पे कर लो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं हमारे पास, तो इसमें हम फ्यूचर एक्सपेंसेस या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कोई भी ले लो, फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लाइफ इंश्योरेंस एटसेट्रा, जो भी चीज़ हमारे पास बच गई, जो भी रेम्यूनरेशन जो डिडक्ट नहीं हो रखा है वो चीज़ भी यहाँ से लेस कर देनी। फर्स्ट तो आपने ये चीज़ करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, फाइंड करना है आपने प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो चीज़ देखेंगे। इसके बाद क्या करना बच्चे हमने, सेकंड एवरेज, जिसको बोलेंगे हम फाइंड एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट सेकंड स्टेप में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा बच्चे हमारे पास, फॉर्मूला गिवन होगा हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल, जैसे 5 साल का प्रॉफिट दे रखा होगा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जैसे भी दे रखा होगा, डिवाइडेड बाय 5 साल का है 5 ईयर। उसका थर्ड स्टेप करना है बच्चे आपने, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ईयर्स परचेज, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन में गिवन ही होता है हमारे पास, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि किस ईयर में लाइकली हम किस ईयर में अर्न करते हैं, ठीक है, मच प्रॉफिट, तो वो चीज़ चलती है हमारे पास। इसको एवरेज बेसिस पे ही भी ले लेते हैं कई बार, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके पास क्वेश्चन इसका आंसर जो होगा वो गिवन ही होगा हमारे पास। और लास्ट में क्या करना होता है, हमने गुडविल की कैलकुलेशन निकालनी होती है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, फाइंड आउट गुडविल, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे इस केस में हमारे पास, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेजेस ये गिवन होते हैं हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेते हैं साथ ही साथ में। जैसे कि हमने एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। हमारे पास कोई पार्टनर दे रखे होंगे, ठीक है। अब उन पार्टनर का तो मैंने कुछ करना नहीं होता, वो सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, क्योंकि मैंने सिर्फ कैलकुलेशन गुडविल की करनी है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो कि एक्स और वाई आपके पास पार्टनर है, 2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, इसमें मैंने कुछ नहीं करना, उन्होंने किसी और पार्टनर को एडमिट कर लिया, दे एडमिटेड Z फॉर 1/5 शेयर, इसका भी मैंने कुछ नहीं करना इस चीज़ में, मुझे मेन कैलकुलेशन गुडविल की ही करनी है। मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। फाइंड आउट द पर्पस ऑफ गुडविल, आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है इसमें, मान लो नंबर ऑफ ईयर्स
परचेज 3 ईयर्स, और आपके पास प्रॉफिट दे रखा है मान लो 5 साल का, ठीक है। तो 5 साल का आपके पास प्रॉफिट दे रखा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये लिख दिया प्रॉफिट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। इस तरह से मान लो कि 10,000 20,000 30,000 40,000 एंड 10,000, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं कि ये प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास, या इसमें ऐसा कर लेते हैं कि एक चीज़ में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, इसको 40,000 प्रॉफिट में ही लिख लो, और फोर्थ ईयर का जो था उसको हम लॉस में लिख लेंगे, जिसको ब्रैकेट में कर दिया मैंने क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी अगर लॉस हो उस केस में तो आपने करना क्या है। और इसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करनी है। और मुझे बाद में एक चीज़ पता चलती है कि जो हमारे पास थर्ड ईयर था, ठीक है, थर्ड ईयर में मुझे एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस के बाद मैंने 10,000 ये लिखा हुआ है, 30,000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, द प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग ₹10,000 फॉर abnormal loss of goods by fire। ये चीज़ कर ली। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम कि एवरेज प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और इस केस में हमने गुडविल की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। तो करते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ में सबसे पहले आपने करना सॉल्यूशन में आपने फॉर्मेट बना लेना जो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए रहेगा। तो आपने क्या करना, नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करोगे आप, जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है वो कर लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये दे रखा था हमारे पास। अब इसमें क्या करनी है आपने, ईयर दे रखे हैं, ठीक है। आप सेकंड में निकाल लो आप प्रॉफिट्स, उसके बाद लिख लो एडजस्टमेंट, और उसके बाद लिख लो आप नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ईयर से लिख लिया, ईयर 1 2 3 4 बाद दे रखा था हमारे पास। प्रॉफिट चेक करेंगे प्रॉफिट कितना था, उसके बाद लिखेंगे एडजस्टमेंट कितनी थी। ये नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन बची सारी, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। तो फोर्थ में लिख दिया मैंने एडजस्टमेंट, उसके बाद लिख दिया मैंने नॉर्मल प्रॉफिट। तो कितने दे रखे थे वो सारे लिख लो यहाँ पे, 10,000 20,000 30,000 40,000 का लॉस एंड लास्ट वन 40,000 का प्रॉफिट, ये गिवन था। अब मेरे पास एडजस्टमेंट सिर्फ एक ही ईयर की थी, फर्स्ट की कुछ नहीं थी, सेकंड की कुछ नहीं थी। तो इनका जो आउटर कॉलम है, फर्स्ट का 10,000 दूसरे का 20,000 सेम आ रहा है। 30,000 में पहले थर्ड ईयर में दे रखा था कि ये कैलकुलेट कर रखा है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐड होता है, मैंने पीछे बताया था आपको। तो 30,000 प्लस 10,000 आपने क्या कर देना, इसमें ऐड कर देना। टोटल कितना हो गया हमारे पास 40,000। ये लॉस था, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये 40,000 के 40,000 रहेगा, और लास्ट में भी हमारे पास 40,000 का 40,000 रहेगा। अब टोटल कैलकुलेट कर लोगे, टोटल कितना होता है हमारे पास। अब ये देखो 40 से 40 ये कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारे पास लॉस था और ये प्रॉफिट है, तो जीरो हो गया इसका, तो ठीक है। या आप वैसे कैलकुलेट कर लो, 10 + 20 30, 30 + 40 70 + 40 110, 110 - 40 कितना रह गया मेरे पास, 70,000 का रह गया, ठीक है। तो 70,000 के आ गया मेरे पास, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। हमने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 70,000 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स का था हमारे पास, 5 ईयर्स का था, डिवाइडेड 5। अब ये मत करना कि सर 1 साल का हमारे पास यहाँ पे लॉस था तो उस चीज़ को मैं कंसीडर नहीं करूँगा, 4 साल का प्रॉफिट है ना। अगर हमारे पास 3 साल का यहाँ पे लॉस भी होता है तभी हम 5 साल का उसको प्रॉफिट मान के ही चलते हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेशन 5 ईयर्स की ही करी हुई है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 × 5 2 7 5 4 20 0 0 कितना आ गया इसमें हमारे पास 14,000 एवरेज प्रॉफिट। तो हमने कैलकुलेट कर लेना गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है बच्चे हमारे पास, 3 दे रखा है। तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना बचे हमारे पास इस केस में, 14,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 0 0 42,000 हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यहाँ पे आ गई।
ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन। ठीक है, सिंपल एवरेज की। इसके साथ ही साथ मैं वेटेड का भी बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सुपर वाला कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड कर लेंगे। अब वेटेड क्या करना है, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चे हम। ठीक है, तो मैंने क्या करना, सेम क्वेश्चन को मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेन हमने क्या करना है, याद रखो, मैं फिर से हाईलाइट कर दूंगा। आपके पास क्या दे रखा था, पार्टनर दे थे तो हम उसका कुछ नहीं करना। नया पार्टनर एडमिट कर रखा है किस शेयर में, उसका भी मैंने कुछ नहीं करना। मैंने सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं, 3 ईयर्स। ये चीज़ याद रखना, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 3 ईयर्स दे रखे होंगे। प्रॉफिट दे रखा है आपके पास 10, 20, 30, 40 दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और इस केस में एडजस्टमेंट रहने देते हैं, करनी है तो हम सीधा नॉर्मल यही प्रॉफिट्स लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस चीज़ में, अब मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ कर लूँगा कि मैं सारे के सारे प्रॉफिट ही निकाल लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे कि अगर लॉस आता है तो लॉस की कैलकुलेशन नहीं करूँगा, उसमें लॉस की कैलकुलेशन भी होएगी कि अगर हमारे पास किसी तरह से कोई लॉस आता है उस चीज़ में, जैसे कि मैं कैलकुलेशन करूँगा उस चीज़ में, तो लॉस भी वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उस केस में जैसे गिवन है हमारे पास वैसे ही कैलकुलेशन होगी सारी की सारी। ठीक है, पर नॉर्मली हम इस चीज़ को प्रॉफिट में ही कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि उस चीज़ में मल्टीप्लाई होना है। अब मैं इस चीज़ को पॉजिटिव ही लेके चलता हूँ। ठीक है, या फिर नया एग्जांपल ही करा देता हूँ ताकि आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस चीज़ में हमारे पास जैसे कि दूसरा है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना बच्चे, हमने सॉल्यूशन लिखा लेता हूँ। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही चेंज करता हूँ, जिसमें 40,000 दे रखा था नेगेटिव, उसको रहने देता हूँ वैसे के वैसे ही, या फिर नेगेटिव करना उस चीज़ में तो वो भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं, जितना सिंपल है उस चीज़ में कर लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स दे रखा है। प्रॉफिट हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 ही ले लेते हैं उस चीज़ में, और अब नॉर्मल लॉस को भी रहने देते हैं इस केस में, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमने क्या करना, सबसे पहले क्या लिखना होता है, ईयर्स। ईयर्स मान लो मेरे पास दे रखे हैं 2013, 14, 2015, 2016, 2017। ठीक है, इतना मान लो हमारे पास प्रॉफिट दे रखे हैं, ईयर्स दे रखे हैं, फिर उनका प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट मान लो मेरे साइड इस तरह दे रखा है 10,000, 20,000, 10,000, 20,000 और 40,000। ठीक है, उसके बाद हमने वेट अपनी मर्जी से देना होता है हमने। ठीक है, तो वेट किस तरह से देंगे, हम वेट करना हमने 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग लिखनी है, जितने भी दे रखे होंगे उसमें काउंटिंग लिख देनी है हमने। और उसके बाद लिखना हमने वेटेड प्रॉफिट। तो हमने क्या करना, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 10,000, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 40,000, 10 इंटू 3 30,000, 4 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 80,000, और 5 4 ज़ा 20 यानी कि 2 लाख। टोटल कितना हो गया बच्चे हमारे पास, 2 लाख 80, 90, 20, 90, 100, 3 लाख 10 और 3,20,000, 3,60,000। टोटल हो गया मेरे पास 3,60,000 का वेटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ पे निकलेगा बच्चे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट की जगह निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल, यानी वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। ठीक है, तो टोटल वेट हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, 3 12, 14 और 1 15। ठीक है, टोटल 15 कर दो, कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सीधा 15 से कर दूँ। ठीक है, या 3 से करना तो 3 से कर लो, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 0 0 0 0, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, 0 0 0, 24,000 रुपीज़, 24,000। ये चीज़ आगे बच्चे मेरे पास कैलकुलेशन सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। अब मैंने कैलकुलेट करना है गुडविल। तो गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें मैं नंबर ऑफ ईयर्स
परचेज। तो हमारे पास वेटेड एवरेज कितना दे रखा था 24,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं हमारे पास यहाँ पे 3 है एंड 24,000 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 72,000। तो ये हमारे पास गुडविल आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे।